गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। अरे दीक्षा बेटा, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो। वेयर वाज यू? कहाँ थे इतने दिन आप? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये न्यू बच्चा है विजय लक्ष्मी गुर्जर के नाम से, कौन बच्चा है? चलो ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्लास स्टार्ट करें बेटा आज की? यस मैम। ओके बेटा, हम प्लांट्स और उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था हमारा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा? रूट एंड शूट। रूट कहाँ होती है? अंडर द ग्राउंड। एंड शूट जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना प्लांट का, जो ग्राउंड जमीन से ऊपर होता है, उसको हम शूट कहते हैं। यस मैम। शूट में क्या क्या होते हैं? स्टेम होती है, लीफ होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गए थे सबके? यस मैम। एक बार फिर से मैं देखो बता देती हूँ। ये हमारा प्लांट बना लेते हैं हम। इस तरह से तो ये तो हमारी हो गई क्या? रूट्स। ये क्या हो गई बेटा? रूट। ये जमीन के नीचे जो होती है ये होती है रूट। ये हो गया स्टेम, ये हो गई लीफ, ये हो गया हमारा फ्लावर। फ्लावर। फ्लावर हो गया, ये हमारे फ्रूट हो गए। यही तो होते हैं ना एक प्लांट के बेटा, एक प्लांट के यही तो पार्ट्स होते हैं। रूट होती है, यस मैम। स्टेम होती है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, लीव्स होती हैं। ओके, ये सबको समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो ग्राउंड के नीचे ये जमीन है हमारी, जमीन के अंदर का जो पार्ट होता है वो रूट होता है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम शूट कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, लीफ है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है, ये शूट का पार्ट होते हैं। ओके, थोड़ा सा मैंने रिवाइज भी कर दिया कि जो बच्चे कल नहीं थे तो उनको भी समझ में आ जाएगा थोड़ा, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से बच्चे क्लास ले ही नहीं रहे हैं, एक दो बच्चे ही आ रहे थे। ओके, शूट इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड। शूट कौन सा पार्ट होता है जो ग्राउंड जमीन के ऊपर ग्रो करता है। क्या क्या होते हैं इसमें? स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ठीक है, तो कल बेटा मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया था कि 2 तरह की रूट्स होती है। एक तो होती है टैप रूट, बताया था ना रूट्स के टाइप। एक तो टैप रूट होती है, एक कौन सी होती है? फाइब्रस। 2 तरह की रूट होती है, एक तो टैप रूट होती है, एक फाइब्रस। टैप रूट कैसे होती है? एक जमीन के नीचे मेन बड़ी सिंगल जो रूट होती है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, मतलब मेन रूट कौन सी होती है? ये वाली होती है, बाकी छोटी छोटी रूट्स इससे जुड़ी हुई होती है। एक कौन सी होती है? फाइब्रस रूट होती है, जो जमीन के ये जो स्टेम होता है, यहाँ स्टेम से शुरू होती है मैम थ्रेड के रूप में, धागे के रूप में, अलग 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 डायरेक्शंस में। यस बेटा, कौन बच्चा बोल रहा है? जैसे गेहूं। कुछ पूछ रहे हो क्या? तो ये तो हमारे टाइप्स हो गए रूट के, ये कल हमने पढ़े थे। मैम गेहूं, मैम गेहूं होते हैं ना छोटे पौधे, क्या हो गया? उनकी है 5 पौधे, 5 वर्ड्स उनके हैं। सुन नहीं रहा बेटा, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो?
मैम गेहूं की आती है ना फाइबर्स। हाँ, फाइब्रस रूट्स होती है ना, जो थ्रेड की तरह स्टेम से ही स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेम टू एंड ऑफ द सॉइल, जो अलग अलग थ्रेड धागों की तरह अलग अलग होती है। टैप रूट में ये एक मेन सिंगल रूट होती है जिसके चारों तरफ छोटी छोटी रूट्स होती है। ये किसमें होती है, ये एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे आपको अलग अलग, इसके भी एग्जाम्पल जैसे पीस मटर की जो होती है, हिबिस्कस जो गुड़हल का पौधा होता है उसमें ये वाली टैप रूट होती है, मस्टर्ड में होती है, ये ग्रास जो घास होती है ना उसमें होती है, इस तरह की रूट जो होती है। इसके अलावा और भी जैसे वीट गेहूं, इसमें भी ये फाइब्रस रूट होती है। तो ये तो रूट्स के बताए थे। फिर मैंने बताया था रूट्स के क्या क्या काम होते हैं। रूट करती क्या है, रूट जो क्या करती है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिट्टी में से जो पोषक तत्व होते हैं वो पूरे पौधे तक पहुंचाती है। जो हम पानी देते हैं, मिट्टी में तो देते हैं, जमीन में पानी देते हैं, वो कहाँ जाता है, जमीन के अंदर। किस में जाता है, जड़ों में जाता है। तो ये जड़ें ही उस वाटर को क्या करती है, स्टोर कर लेती हैं और बाकी प्लांट तक पहुंचा देती है। मतलब स्टेम तक है, फ्लावर तक है, फ्रूट तक है, कौन पहुंचाता है, रूट्स पहुंचाती है। और रूट्स क्या करती है, एक प्लांट को सपोर्ट देती है। मतलब प्लांट जो होता है जमीन पे कैसे टिका होता है, रूट की वजह से तो होता है, क्योंकि रूट क्या करती है, उसको ग्राउंड पे फिक्स करके रखती है, पकड़ के रखती है अच्छे से। तो रूट्स होती है, जब भी तो प्लांट होता है जमीन पे। तो रूट्स के क्या क्या काम होते हैं ये भी हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि अब हम शूट के बारे में पढ़ेंगे, तो क्लास का टाइम ओवर हो गया था। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम शूट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शूट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेम, सबसे पहले हम स्टेम पढ़ेंगे। स्टेम कौन सी होती है, ये वाली स्टेम होती है ना कोई भी प्लांट की, तना जो होता है ये क्या होता है, स्टेम होती है। और स्टेम देखो बेटा, कुछ प्लांट्स की क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, और कुछ प्लांट्स की बड़ी सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा, ये डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। सबके घरों पे प्लांट्स होते हैं ना बेटा, या आसपास मिल जाते हैं, देखे सबने प्लांट्स, आपके आसपास होंगे। आजकल तो सबके घरों में भी प्लांट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा, आप खुद, आप जिसके घर पे प्लांट्स लगे हैं वो क्या करेगा, एक बार गौर से देखना आपके घर के सारे प्लांट्स को कि किसकी स्टेम मोटी है, किसकी पतली है। आप खुद देख सकते हो इस चीज को। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, अब जैसे अशोक का पेड़ होता है, मोस्टली सबके घरों में मिल जाता है, होता है ना। अशोका का जो ट्री होता है सबके घर पे होता है। या फिर आसपास हमारे कोई मैंगो का ट्री है, कोई बनियन ट्री है, या फिर नीम का ट्री है। तो इनकी देखिए स्टेम कैसी होती है, ऐसे कितनी चौड़ी स्टेम होती है ना ऐसे। फिर ऐसे पेड़ होता है, तो कितनी चौड़ी स्टेम होती है इनकी, और कितनी मोटी होती है, कितनी हार्ड होती है ना। तो ये क्या होती है, ये ट्रीज होते हैं। ट्रीज की स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी कुछ क्या होते हैं, कुछ की कितनी पतली सी होती है, जैसे रोज प्लांट होता है, गुलाब का पौधा होता है ना, रोज का प्लांट जो होता है मोस्टली बहुतों के घर पे होता है आजकल। और बहुत भी छोटे छोटे जैसे फूल वाले और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी स्टेम देखिए आपने, बहुत पतली होती है, इनके जैसे थोड़ी होती है, इनकी बहुत पतली सॉफ्ट होती है। और इसके भी अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी तो बहुत पतली होती है। कौन से, जैसे तुलसी का पौधा देख लो आप, या फिर पुदीना है या पालक है, इनकी देखिए आपने पत्तों के नीचे बिल्कुल पतली पतली सी डंडियां होती है ना। तो सबके स्टेम में डिफरेंस होते हैं। स्टेम क्या होती है, सबकी अलग अलग तरह की होती है। और स्टेम ही क्या होता है, मेन पार्ट होता है पौधे का, होता है ना। यस मैम। Stem is the main part of a plant. एक प्लांट का मेन पार्ट क्या होता है, स्टेम। स्टेम से ही वो प्लांट टिका रहता है ना, रूट के बाद में मेन क्या होता है, स्टेम होता है। अदर प्लांट्स क्या होते हैं, अदर प्लांट्स, सॉरी अदर पार्ट्स,
बाकी के जो पार्ट होते हैं वो स्टेम से ही तो जुड़े होते हैं ना। बाकी के पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये किससे जुड़े हुए होते हैं? स्टेम से तो होते हैं, अलग से थोड़ी ना कोई हवा में झूलते रहते हैं। अरे यस स्टेम से तो मैम। जुड़े हुए होते हैं। अदर यस मैम। पार्ट्स लाइक फ्रूट, फ्लावर, लीफ ग्रो ऑन स्टेम। ये स्टेम के साथ ही तो, स्टेम पे ही तो ग्रो करते हैं इसके अदर जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब कुछ स्टेम्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और कुछ क्या होती है, हार्ड होती है। जैसे स्टेम्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। कुछ स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे कि पालक की हो गई, पुदीने की हो गई, धनिए की हो गई। और कुछ बड़ी हार्ड होती है, जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं हमारे, इनकी बड़ी हार्ड स्टेम होती है ना। तो स्टेम्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। जैसे बनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, इनकी क्या होती है, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होती है। देखो जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे मान लो ये बड़ा सा मैंगो का या बनियन का ट्री है, एक बनियन ट्री है ये, इसकी स्टेम कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसके देखो, अब बड़े पेड़ों के कभी आपने ध्यान दिए, गौर किया हो तो बेटा, इस तरह से ऐसे लटकती रहती है ना स्टेम्स, छोटी छोटी। यस कभी मैम। देखा है? देखा है ना यस इसको? मैम। बड़े बड़े यस मैम। यस मैम। ट्रीज आर कॉल्ड ट्रंक। बेटा इनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ट्रंक पता है किसको कहते हैं? जो एलिफेंट की जो सूंड होती है उसको अपन ट्रंक कहते हैं ना। तो ये भी एक सूंड की तरह होती है इन पेड़ों के, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं, ट्रंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक्स। ठीक है, ये बड़े बड़े ट्रीज क्या होती है, ट्रंक्स कहते हैं। ऐसे सूंड के जैसी होती है ये भी, जैसे हम एलिफेंट की सूंड को ट्रंक बोलते हैं ना, वैसे ही। पता है ट्रंक्स क्या करती है? भाई ट्रंक्स का काम क्या होता है, ये ट्रंक्स क्या करती है, होल्ड द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट। होल्ड द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट। मतलब ये क्या करती है, एक पेड़ को स्ट्रेट रखती है, सीधा रखती है, और मतलब अपराइट, ऊपर की तरफ रखती है। ठीक है, कौन? ट्रंक्स। कौन हेल्प करता है? ट्रंक्स हेल्प करती है टू होल्ड द ट्री, ट्री को सीधा खड़ा होने में और अपराइट और ऊपर की तरफ ग्रो करने में हेल्प करती है। कौन करती है? ट्रंक्स करती है, स्टेम करती है। स्टेम ही तो होती है, ये भी तो स्टेम ही तो होती है, बस इस बड़े पेड़ों की होती है तो इनको ट्रंक कह देते हैं, बाकी होती ये भी स्टेम ही है। तो स्टेम क्या, एक स्टेम के सहारा ही तो पेड़ खड़ा होता है। प्लांट या पेड़ जो भी होता है किसके सपोर्ट से खड़ा रहता है, सीधा। स्टेम जैसे जैसे ऊपर जाती है ऐसे साइडों में थोड़ी जाती है, वो तो क्रीपर हो जाते हैं, क्लाइंबर हो जाते हैं, वो अलग चीज होते हैं। बट एक जो प्लांट होता है सीधा वो खड़ा ऊपर की तरफ स्टेम से ही जाता है। ओके बेटा? यस मैम। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? यस मैम। चलो अब यस मैम। हम बात करते हैं कि इस स्टेम के क्या क्या काम होते हैं, फंक्शन। जैसे हमने रूट्स की बात की थी ना कल, कि रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वैसे ही स्टेम करती क्या है, इसका भी देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ अ स्टेम, फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के काम क्या क्या होते हैं? सबसे पहला काम स्टेम क्या करती है, सपोर्ट लीव्स एंड फ्लावर्स। दे सपोर्ट लीव्स एंड फ्लावर्स। अब देखो कोई भी स्टेम है, उसी के तो ब्रांचेस निकलती है,
फिर उसी के पत्तियां आती हैं, फिर उसी के फूल लगते हैं। तो स्टेम क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, लीव्स को और फ्लावर्स को सहारा देती है। कौन देती है, स्टेम देती है। नेक्स्ट, they move water from the plant's roots. Stems. Plant's roots to its leaves and flowers. Stem. बेटा आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखना राइट करना नहीं है आपको, ओनली आपको समझना है, सुनना है अच्छे से। Yes, ma'am. ठीक है, देखो ये लीव्स को और फ्लावर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, खड़ा रहने में उनको लगने में हेल्प करती है। दे मूव वाटर फ्रॉम द प्लांट। अब देखो कोई भी पौधा है उसमें हम पानी डालते हैं, पानी कहाँ जाता है, जमीन में जाता है। रूट्स कहाँ होती है, जमीन में होती है, ठीक है। रूट्स क्या करती है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है। फिर रूट्स क्या करती है, उस पानी को पूरे पौधे तक पहुंचाती है ना, यही तो होता है। दे मूव वाटर फ्रॉम द प्लांट। अब है जो रूट्स क्या, ये नीचे जो रूट्स होती है पानी को पहले कहाँ पहुंचाती है, ये सबसे पहले स्टेम ही तो शुरू होती है यहाँ। तो सबसे पहले वाटर क्या किसके पास पहुंचता है, स्टेम के पास पहुंचता है। तो स्टेम क्या करता है, इस पानी को पत्तियों के पास और फूलों के पास, लीव्स के पास और फ्लावर्स के पास पहुंचाती है। स्टेम क्या करती है, दे मूव वाटर फ्रॉम द प्लांट्स रूट। वाटर को मूव करती है स्टेम, कहाँ से, रूट से। रूट से वाटर लेती है और कहाँ पहुंचाती है, लीव्स एंड फ्लावर्स के पास में, ठीक है, जिससे लीव्स ग्रो करती है, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं प्लांट के। ओके, नेक्स्ट, दे मूव फूड बाय द लीव्स to all parts of the plants. They move food by leaves to all parts of the plants. अब देखो जो भोजन बना, अब पेड़ पौधे देखो, भोजन खाना जो होता है सिर्फ हमें ही नहीं चाहिए, जानवरों को ही नहीं चाहिए, इनको भी चाहिए। किसको, प्लांट्स को। पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, हमारे जैसे नहीं, जैसे हम बनाते हैं गैस पे, इस तरह से नहीं, ये भी अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं, सूरज की रोशनी से बनाते हैं, और जो पानी हम इनको देते हैं उससे बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, प्लांट्स ले लेता है। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, जो लीव्स होती है ना, पत्तियां जो होती है, जो लीव्स होती है, ये क्या करती है, ये भोजन बनाती है। लीव्स क्या करती है, भोजन बनाती है, फूड बनाती है। कैसे, सनलाइट से और वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो फूड बनाती है ना, उस फूड को बाकी पार्ट्स तक, मतलब बाकी ब्रांचेस हो गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करती है। ये जो स्टेम होती है ना, ये भोजन, ये लीफ क्या करती है, फूड बनाती है। इस फूड को स्टेम क्या करती है, बाकी प्लांट के पार्ट्स होते हैं ना, वहां तक पहुंचाती है, ठीक है। दे मूव फूड बाय लीव्स, कि लीव्स से खाना लेके बाकी के पार्ट्स होते हैं जो प्लांट के, उन तक पहुंचाती है। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ, यस मैम, यस मैम। some plants store the water in stems. Some plants store the water in a stems.
लाइक कैक्टस। देखो कुछ प्लांट्स पता है क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर को अपनी स्टेम के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बेटा अपना माइक ऑफ रखो, कौन आवाज कर रहा है, जो बच्चा आवाज कर रहा है माइक ऑफ रखो परिधि। बेटा कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जैसे हमारे राजस्थान में बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है। हमारे जयपुर साइड में तो फिर भी होती है, जैसे कई जगह है जैसे कि बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, कई जगह ऐसी है जहाँ पे क्या रेगिस्तान है, मिट्टी ही मिट्टी है, बारिश कम होती है। वहां पे कैसे फिर पानी कम होता है तो पेड़ पौधे कैसे ग्रो करेंगे, तो वहां पे कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं कांटों वाले। हमारे यहाँ नहीं होते कि ज्यादातर कांटों वाले, जैसे खेजड़ी हो गया, कीकर हो गया, बबूल हो गया, छोटी छोटी कांटों वाली झाड़ियां हो गई, ये बेर वाली झाड़ियां जो होती है, देखी है ना, ये तो सबने देखी होगी, बेर लगे होते हैं जिनके कांटों वाली झाड़ियां होती है छोटी छोटी। यस तो बेटा ये वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे कैक्टस देखा है किसी ने, कैक्टस का पौधा जिसके बहुत सारे कांटे होते हैं, कैक्टस देखा है किसी ने? यस मैम, यस मैम, उसके बहुत सारे कांटे ही कांटे होते हैं, बट पता है उसकी खासियत क्या होती है, कैक्टस जो होता है वो अपनी स्टेम में वाटर को स्टोर करके रख सकता है बहुत टाइम तक, क्योंकि पानी की कमी होती है। भाई उस पौधे को पता है कि हमारे बारिश तो होती नहीं है, पानी तो ज्यादा मिलेगा नहीं, तो ऐसा करो इस पानी को क्या करो, बचा के रखो, तो वो अपनी स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो वाटर को अपनी स्टेम के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वाटर की जहाँ पे कमी होती है इस वजह से। मतलब कितने समझदार होते हैं ना प्लांट्स भी। जैसे कि क्या होता है, कैमल होता है, ऊंट होता है ना, वो मिट्टी में ही ज्यादा रह सकता है, बहुत दिनों तक प्यासा रह सकता है, 14 डेज तक क्या बिना पानी पिए रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसी मतलब खासियत होती है कि वाटर को वो बिना वाटर भी इतने दिनों तक रह सकता है, इसीलिए तो वो उसको क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, कि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है, दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, तो वो पानी के बिना रह सकता है। मतलब भगवान ने उनको ऐसी खासियत दी है कि पानी की कमी है तो भाई आपके अंदर ऐसी खासियत हो कि आप पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सको। जैसे नहीं अपने पानी कभी कम आता है या अपने घरों में पानी कभी नहीं आता है, तो हम उस पानी को बड़ा अलग अलग बहुत सारे बर्तनों में भर के रख देती है मम्मी कि भैया आज पानी कब आया है या पानी आया नहीं है, तो जब आए तो उसको बहुत सारे बर्तनों में भर के रख देते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही होता है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं अपनी स्टेम के अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब पानी की कमी हो तो वो प्लांट खराब नहीं हो या मुरझाए नहीं। जैसे कि कैक्टस होता है, कैक्टस क्या होता है, कांटों वाला पौधा होता है जो वाटर को अपनी स्टेम में स्टोर करके रख सकता है। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलो ये तो हमने बात की ऐसी स्टेम की जो ग्राउंड के ऊपर होती है, जो हमें दिखाई देते हैं। बट बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है, ग्राउंड के नीचे होती है, पता है, देखे ऐसे प्लांट्स किसी ने? यस मैम। यस ऐसी मैम। बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है जो जमीन के नीचे लगती है, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है जो जमीन के नीचे लगती है, जैसे कि मैम पोटैटो, मूली होती है, मूली होती है, पोटैटो, स्वीट अदरक, स्वीट पोटैटो अदरक होती है। रेडिश आलू पोटैटो होते हैं ना, जमीन के अंदर ही तो होते हैं। यस मैम। हम टोमेटो भी। हाँ उनकी स्टेम में, उसकी स्टेम क्या होती है, जमीन के अंदर होती है। तो कुछ स्टेम्स क्या होती है सिर्फ ऊपर ही नहीं होती जिनको आप देख सकते हैं, बट कुछ स्टेम्स होती है दैट वी कांट सी बिकॉज दीज आर इनसाइड इन ग्राउंड, ग्राउंड में होती है, लाइक स्वीट पोटैटो, पोटैटोस, रेडिश, ये सब क्या होती है जमीन में। मूली नहीं होती सर्दियों में खाते हो, जमीन के अंदर से निकालते हैं अपन, ऊपर पत्ते होते हैं, ऊपर सिर्फ पत्ते हम पत्ते कैरेट भी अंदर से निकालते हैं। तो इस तरह, और इसके अलावा जिंजर, अदरक होती है ना, अदरक वो भी जमीन के अंदर लगती है, ऊपर सिर्फ लीव्स होती हैं उसकी। ऐसे ही आलू होता है, ऊपर सिर्फ पत्तियां होती है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। तो ये तो हमने किसके बारे में बात की है,
स्टेम के बारे में। स्टेम के फंक्शन समझ में आ गए। दे सपोर्ट लीव्स एंड फ्लावर्स। दे मूव वाटर फ्रॉम प्लांट रूट्स टू इट्स लीव्स एंड फ्लावर्स। दे मूव फूड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सम प्लांट स्टोर वाटर इन द स्टेम लाइक कैक्टस। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए हमारे स्टेम के काम। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? लीव्स की बात करेंगे। अब हम किसके बारे में, ये हो गया हमारा स्टेम के बारे में। अब है हमारा सेकंड नंबर लीव। लीव क्या होते हैं? पत्तियां होती है ना लीव। यस मैम। A leaf grows on stem. A leaf grows on stem or branch. मम्मी तू ना लवे। कुछ लीव, कुछ पत्तियां तो कैसे होती है? स्टेम के ऊपर लगती है ऐसे। कुछ क्या होती है? ऐसे ब्रांचेस निकली होती है, उन पे लगती है, ऐसे होती है ना। तो some leaves grow on stem, कुछ तो स्टेम पे लगती है, कुछ ये अलग अलग जो ब्रांच निकली हुई होती है इनके ऊपर लगती है। ये क्या होती है? हमारी लीव होती है। और लीव्स क्या होती है? अलग अलग शेप की होती हैं। लीव्स कैसे होती है? मैनी साइजेस एंड शेप। अब बच्चों आपने देखा होगा आपके आसपास प्लांट्स के, देखो किसी प्लांट की लीव्स बहुत स्मॉल होती है, किसी की बिग लीव्स होती हैं, शेप सबकी अलग अलग होती है। जैसे अशोक का पेड़ होता है उसकी ऐसी लीव होती है, ठीक है ना। और पीपल का पेड़ होता है उसकी ऐसी लीव होती है ना। अलग अलग तरह की लीव्स होती है ना। यस मैम होती है ना। किसी की बहुत छोटी छोटी सी लीव होती है, इतनी इतनी सी। किसी की ऐसी लीव होती है, जैसे पपाया होता है पपीता, उसकी कुछ ऐसी सी लीव्स होती है ना। देखिए बनाना होता है, जैसे बनाना की बड़ी 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 लीव्स होती है ऐसे। बनाना जो होता है, केला जो होता है उसकी बड़ी लीव्स होती है। जैसे कोकोनट हो गया, कोकोनट यस मैम। कोकोनट की तो बहुत अलग अलग होती है ऐसे, इस तरह से होती है। तो हर एक प्लांट की क्या होती है? लीव अलग तरह की होती है। जैसे लोटस है, लोटस की कुछ इस तरह की लीव होती है, ऊपर लोटस बना हुआ लोटस होता है, ऊपर फ्लावर होता है, ऐसी लीव होती है इसकी। ये लीव होती है ना। तो सब प्लांट्स की अलग अलग होती है। कुछ की तो इतनी छोटी होती है, कुछ की तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी होती है। देखी होगी आपने, बहुत छोटी छोटी होती है। यस मैम। बारीक बारीक होती है। तो हर एक प्लांट की क्या होती है? लीव्स की साइजेस और शेप्स अलग अलग होते हैं। ओके बेटा, क्लास ओवर टाइम हो गया है हमारा, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका रिमेनिंग जो चैप्टर है। बाय मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा, बाय, सी यू। थैंक यू मैम। ओके बाय, वेलकम बेटा। वेलकम मैम, बाय। बाय, गुड आफ्टरनून।